साकेत, आपके पीछे इतने सारे लोग वहां पर मौजूद हैं। अब ये तमाशबीन तो सिर्फ है नहीं, वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए भी पहुंचे होंगे। आप फिर आम लोगों से भी उनकी राय लें कि समस्या क्या है और समाधान क्या निकाला जा सकता है। बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ झड़प की भी तस्वीरें आई हैं, पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में भी आपसी तू-तू मैं हुई है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त ऐसी कई तस्वीरें लगातार आगे की तरफ देखने को आपको मिलेंगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीरुद्दीन है जी। मैं राष्ट्रवादी का वार्ड अध्यक्ष जी। पॉलिटिक्स को अगर साइड में रखते हैं, अलग रखते हैं, तो आप बताइए कि फिलहाल आप लोगों की क्या मांग है? किस मांग को लेकर आप लोग इस वक्त यहाँ इकट्ठित हुए हैं? हमारे कोई भी धार्मिक स्थल पे ऐसी छेड़छाड़ करना ये सरकार को ज़रूरी नहीं है जी। ये सरकार अगर कर भी रही है, ये एक देख के धार्मिक देख के काम कर रही है। ये सरकार को ऐसी कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। फिलहाल इसमें बिल्कुल, देखिए इनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि उन्होंने नोटिस भेजा था, अवैध ढांचे की बात कह रहे हैं वो लोग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कोई अवैध नहीं है जी, कोई अवैध नहीं है। वो धार्मिक हमारा स्थल है, हमारी मस्जिद है, उसको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा हमारा पूरा समाज इसमें खड़ा है और इसमें तन मन धन से लगा है। लेकिन देखिए फिलहाल यहाँ पर कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर क्या आप हमारे माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे, जहाँ पर हमारा स्थल है वहीं पर हमारा रहने देना चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी धार्मिक की उसमें छेड़छाड़ कभी नहीं करता, हमारा समाज कभी नहीं करता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, ये चीज़ जो होती है, ये आदमी की पूजा के लिए मंदिर होती है, नमाज के लिए हमारी मस्जिद होती है। इसमें कहीं छेड़छाड़ करने की जरूरत है। ये सरकार फ़ायदा उठाने का कोई काम करती है, ये पॉलिटिकल जो दिमाग लगा रही है, इससे दूर रहना चाहिए। नहीं, ये सरकार को उखाड़ के महाराष्ट्र से बाहर जनता फेंकने वाली है, इसमें से बेफिक्र है। ये महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में ये सरकार कहीं की नहीं रहेगी। देखिए आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपकी तरफ से अगर कोई बात, आप अगर अपने लोगों को कोई बात कन्वे करना चाहें, बताना चाहें, तो क्या कहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ शांति से जो हमारा मस्जिद है, मस्जिद के तरफ कोई ऐसा अवैध नहीं काम किया जाए कि लोगों को ठेस पहुँचे। बिल्कुल, तो देखिए मीनाक्षी, लोगों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाओं का जो है महत्व है, और यही कारण है कि सरकार से वो लोग कह रहे हैं कि उनके धार्मिक भावनाओं को समझा जाए। हम एक बार फिर से आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं और यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, धीरे धीरे पुलिस बल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोग जो है ट्रैफिक को लेकर खास तौर पर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है, और यही कारण है कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक को और जो एम्बुलेंस हैं उन्हें लगातार रास्ता दिया जा सके, ताकि आप देखिए इस वक्त एक एम्बुलेंस आपको दूर जो है वो ट्रैफिक में अटकी हुई नजर आएगी। लगातार सायरन बज रहा है और उसे आगे निकलने के लिए रास्ता देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये पूरा पैच अगर धारावी का आप देखें तो आपको केवल यहाँ पर लोग ही लोग और जन सैलाब देखने को मिलेगा, एक मॉब देखने को मिलेगा जो इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उनकी मस्जिद को लेकर, और जो कि बताया जा रहा है बीएमसी सूत्रों से कि वो एक अवैध स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ पर कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, ये दलीलें लगातार समुदाय की तरफ से दी जा रही हैं कि यहाँ पर कई अवैध स्ट्रक्चर हैं, पहले उन्हें तोड़ा जाए। लेकिन बीएमसी अपना काम कर रही है, और बीएमसी की तरफ से जो नोटिस भेजा गया था, चूंकि काम जो है किसी भी प्रकार से अगर किसी सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है और उसमें अगर आप बाधा उत्पन्न करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में दखल अंदाजी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि लोगों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बाद अब पुलिस और प्रशासन इस मामले को कैसे सुलझाता है। आपको बताएं कि इस मामले में जिस तरह से बैठकों का दौर हुआ, ये मामला अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक पहुंच चुका है। वो भी इस बात पर विचाराधीन होंगे कि इस वक्त किस तरह से इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। वाकई में बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति होती है। देखिए अब वहां पर तो बेशक माहौल बड़ा ही टेंस्ड होगा, वो हम इन तस्वीरों में समझ सकते हैं, लेकिन इलीगल स्ट्रक्चर आखिर खड़ा कैसे हो जाता है? फिर इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर बीएमसी निगाह क्यों नहीं डालती? और फिर जब सारा मसला अब कोर्ट तक पहुंच गया तो बवाल सड़क पर कर रहे हैं। बड़ा सवाल तो बीएमसी से पूछा जाना चाहिए कि जब इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा था तब उस वक्त बीएमसी क्या कर रही थी? अब सारे नेता जो है वो नेतागिरी करने के लिए आ जाते हैं और समस्या खड़ी हो जाती है। पुलिस के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, उन आम लोगों के लिए जो यहाँ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, हो सकता है यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। और फिर मामला सांप्रदायिक होते हुए भी वक्त नहीं लगता, क्योंकि हर छोटी छोटी इशू को लेकर चुनावी मौसम में लोग बड़ा इसे मसला बना देते हैं। और इसीलिए जो धर्म संकट है इस वक्त सरकार के सामने भी ये है कि चुनावी साल है, कैसे मामले को शांत करा कर रखा जाए। सरकार का इस पूरे मामले पर स्टैंड क्या है?
देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि बीएमसी की तरफ से क्या किया गया, क्योंकि बीएमसी की तरफ से बीएमसी की ये जो समस्या है कि पहले इनलीगल स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद आप तोड़ने के लिए चले जाते हैं। जिस वक्त इनलीगल स्ट्रक्चर बन रहा था, जिस वक्त परमिशन दी जा रही थी, उस वक्त निगरानी क्यों नहीं की गई? क्योंकि बीएमसी में देखिए, हम आपको बताएं कि मुंबई में जब बीएमसी कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो एक वार्ड होता है, एल वार्ड, एम वार्ड, अलग अलग तरह के यहाँ पर वार्ड होते हैं, वार्ड अध्यक्ष होते हैं, वार्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कोई भी अगर अप्रूवल दिया जा रहा है, तो अगर उसको जितना अप्रूवल दिया जाए केवल उतना ही काम हो। हालांकि कई बार अमूमन देखा यह जाता है कि एक तरफ तो ये रिश्वतखोरी का भी मामला, आप समझिए कि निचले स्तर पर जिस तरह से रिश्वतखोरी हाँ की एक बिल्कुल, आप परेशानी ठीक है, है, उसके रिश्वतखोरी चलते का सबसे ही पहले मामला ये है। तैयार कर लिया बीएमसी को आंखें बंद कर रखने के लिए भी हो सकता है पहुंचता होगा, और इसलिए इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, वरना पूरे शहर में इलीगल स्ट्रक्चर आखिर कैसे खड़े हो जाते हैं? क्या पुलिस, बीएमसी किसी की निगाह नहीं जाती है?